देखिए, गोधरा में एक खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल ऐसा केंद्र था जहां धांधली के तहत ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड से छात्र परीक्षा देने पहुंचे और इसका खुलासा तब हुआ जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर जांच हुई और इस धांधली का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि छात्रों से कहा गया कि जिस सवाल का जवाब ना आए वो खाली छोड़ देना और उसके बाद उसको भर दिया जाएगा। सॉल्वर गैंग से लेकर सेंटर के अधिकारी तक सब मिले हुए थे। नीट की गोधरा फाइल्स के राज देखिए। परीक्षा रद्द करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमजोर बच्चों को पास कराने का ठेका। बच्चों से कहा खाली आंसर शीट छोड़ देना, बाद में सही जवाब भरवा दिए जाएंगे। यह था तरीका गोधरा के जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा में धांधली का। कीमत 2 और आपकी सही जवाब वाली कॉपी आगे जाएगी। 5 मई को यह धांधली हुई। सॉल्वर गैंग और एग्जाम सेंटर के अफसर मिल गए, करोड़ों के चेक लिए, लाखों की नकदी ली और फिर यह पूरा खेल हुआ। देखिए कौन कौन था इस खेल में शामिल। पहला, तुषार भट्ट, स्कूल में परीक्षा का सुपरवाइजर जो बना था। दूसरा, पुरुषोत्तम शर्मा, स्कूल का प्रिंसिपल। तीसरा, परशुराम रॉय ओवरसीज का मालिक। चौथा, विभोर आनंद, पुरुषोत्तम का साथी। पांचवा, आरिफ बोरा, बिचौलिया। भट्ट जिसके कांटेक्ट में था परशुराम रॉय, जो खुद बड़ौदा में ओवरसीज कंसल्टेंसी करके एक कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। परशुराम रॉय के साथ एक विभोर आनंद करके एक दूसरा बंदा था, जो जिसने भी कुछ स्टूडेंट है वो ये परशुराम रॉय को दिए थे और ये स्टूडेंट ये रॉय और विभोर आनंद के थ्रू तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR शीट में वो टिक करने का तय किया था। इस पूरे गिरोह के पास जो मिला उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल कितना बड़ा था। नीट में नकल कराने के बदले खाली चेक, नीट में नकल कराने के बदले भरे हुए 2 करोड़ 30 लाख के चेक, नीट में नकल कराने के बदले लाखों का कैश। पूरे देश में नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर बवाल हो रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। पर गुजरात में जो मामला हुआ था, गोधरा के जो नीट का परीक्षा केंद्र था वहां पे खुद वहां का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर था वो खुद 10 लाख रुपए में जो आंसर शीट है उसमें चोरी करवाया था, आंसर शीट खुद भरता था। ये पूरा मामला जो है सामने आया था और इस मामले में 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी जो सारी जमानत याचिकाएं थी वो खारिज हो गई हैं। जितने भी लोगों ने जामीन मांगे सभी कोर्ट ने जो है खारिज कर दिए हैं। पुलिस ने अब जो है वो NTA से जवाब मांगा है कि किस तरह से ये स्टाफ जो है वो पसंद किया गया था और किस तरह से ये केंद्र जो है वो मंजूर किया गया था, क्योंकि ये केंद्र के सामने भी काफी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे खेल का सरगना परशुराम रॉय था, जो बड़ोदरा में एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। उसके घर से काफी सबूत मिले हैं, कई बच्चों से लिए गए चेक उसके घर पर मिले हैं। परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं। वहां से आगे तपास जारी है। जैसे जैसे जिसका रोल आगे आता जाएगा उस मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होती जाएगी। पंचमहल यानी गोधरा में तो ये धांधली पकड़ ली गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी गिरोह या दूसरे सॉल्वर गिरोहों ने दूसरे सेंटर्स पर भी इसी तरह का खेल खेला। गोधरा से ब्रजेश जोशी, आज तक। तो ब्रजेश जोशी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं गुजरात से। ब्रजेश, पहले तो यह कहा ही गया था कि कोई धांधली नहीं हुई। इतने बड़े पैमाने पर अगर धांधली हो रही है और पुलिस खुद कह रही है बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक्शन हो रहा है, तो क्या साबित करता है, ये क्या बताता है? अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या एक्शन है और आज क्या हलचल है, इसको लेकर सब कुछ बता दीजिए।
देखिए आशुतोष, पुलिस अभी भी यही कह रही है। आज जब मेरी पुलिस अधीक्षक से बात हुई, जो एसपी हैं उनसे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो है वो धांधली को रोक पाए थे क्योंकि उसी दिन जो है वो प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने वहां पे रेड कर दी थी और सबको पकड़ लिया था। पर बात यही है कि आपने तो पकड़ लिया, पर इन छात्रों को इनका नंबर कहां से मिला? ये जो छात्र हैं, 30 छात्र बताए जा रहे हैं जो गुजरात के बाहर से हैं, वो गुजरात के नहीं है, तो उनको ये रॉय कंसल्टेंसी जो है, ओवरसीज कंसल्टेंसी, उनका संपर्क कैसे मिला? उनको कैसे भरोसा था कि ये लोग जो हैं वो उनको परीक्षा में पास करवाएंगे? उनको कैसे भरोसा था कि जो है उनको नकल करवाई जाएगी, वो OMR शीट खाली छोड़ देंगे और बाकी जो है वो पूरी शीट के सही आंसर जो है वो सुपरवाइजर भर देगा? उनके पास कोई ना कोई जानकारी रही होगी। पुलिस ने जो है छात्रों और अभिभावकों से बात की है, उनसे पूछताछ की गई है और उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। पर इस केस में अभी तक किसी भी छात्र के सामने कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। जो भी FIR थी वो सिर्फ ये सेंटर है, सुपरवाइजर है, उनके सामने हुई है। जब NTA जवाब देगा उसके बाद सारी परतें खुलेंगी कि ये पूरा रैकेट सिर्फ गोधरा का है या ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। ब्रजेश, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।